नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मनोज सोनी जी कहते हैं कि मेरे दादाजी की गिनती इलाके के खानदानी अमीरों में होती थी। वे सोने चांदी की एक बड़ी दुकान के मालिक थे। एक बार किसी लेन देन को लेकर दादाजी और पिताजी में ऐसा विवाद हुआ कि हमारे पिताजी हम 4 भाई बहनों को छोड़कर घर से निकल गए। उनका आज सन 2011 तक कुछ पता नहीं है। पिताजी के चले जाने के बाद माँ की घर में बहुत उपेक्षा होने लगी। एक समय स्थिति ऐसी आई कि हमारे नाना जी हम बच्चों के साथ माँ को विदिशा लेकर चले गए। उनका अपना भी परिवार था, अतः हम सबके भरण पोषण में काफी दिक्कत होने लगी। अंत में माँ को हम बच्चों की परवरिश के लिए दूसरों के घर बर्तन धोना व झाड़ू पोछा का काम करना पड़ा। सन 1981 में हमारी बुआ रामकली सोनी
कलेक्ट्रेट में काम करती थी। उनके माध्यम से गायत्री परिजन श्री रमेश अभिलाषी व रागनी आंटी के घर झाड़ू पोछा का काम माँ को मिला। रागनी आंटी देवकन्या के रूप में शांति कुंज में रह चुकी थी। उनसे प्रभावित होकर हम लोग भी गायत्री मंदिर के यज्ञों में भाग लेने लगे। तब मैं 5वीं कक्षा में था। मैं यज्ञ में स्वाहा शब्द का जोर से उच्चारण करता। भाई श्री रमेश जी उच्चारण में मेरी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने मुझे रोज मंदिर आने की प्रेरणा दी। मैंने नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू कर दिया। बाद में तो मैं मंदिर में ही रहने लगा। वहाँ का जो काम मुझे बताया जाता उसे मन लगाकर पूरा करता। समय बीतता गया। मैं पढ़ाई और मंदिर के काम के साथ पेपर बांटने का काम करने लगा। कुछ और बड़ा होकर मजदूरी की, बाइंडिंग का काम किया, किराना दुकान, कपड़े की दुकान में काम किया और अपने घर की जिम्मेदारी यथासाध्य पूरी करने की कोशिश करता रहा। बहनें बड़ी हुई। सबसे बड़ी बहन की शादी राजस्थान के श्री मुरली मनोहर सोनी जी के साथ तय हुई। सगाई संपन्न हुई। सुसंस्कृत परिवार था, इसलिए उन्होंने कुछ मांगा नहीं, पर शादी तो शादी होती है। कई तरह की छोटे बड़े खर्च करने ही होते हैं। मेहनत मजदूरी करके घर के खर्चे ही बड़ी मुश्किल से पूरे हो पाते थे। बहन की शादी के लिए कभी कुछ जोड़ ही नहीं सका। अब कैसे क्या व्यवस्था होगी, इन्हीं चिंताओं को लेकर शादी के कार्ड छपवाए। सभी रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, फूफा, पिताजी के घनिष्ठ मित्रों के यहाँ कार्ड दिया और सहायता मांगी। सभी ने आश्वासन दिए। उनके भरोसे मैं आगे बढ़ता रहा। दिन बीतते गए, पर कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। नाना जी हमेशा से ही हमारे दुख सुख के साथी थे। उन्होंने आंशिक सहयोग किया, किंतु वह शादी हेतु अपर्याप्त था। जब शादी के एक दिन पहले एक एक करके सभी ने सहायता हेतु हाथ खड़े कर दिए, तो मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। अगले दिन बारात आने वाली थी और अभी तक उनके ठहरने खाने का कोई इंतजाम नहीं हो सका। यहाँ तक कि बहन के लिए एक जोड़ी साड़ी तक नहीं खरीदी जा सकी। ऐसे में तो निश्चित ही दरवाजे से बारात वापस लौट जाएगी। यही सब सोचते हुए मैं पूज्य गुरुदेव के चित्र के सामने बैठकर खूब रोया। मैं लड़का ही था। अप्रैल सन 2000 में एक कागज पर लिखा, मैं, मेरी माँ व बहन तीनों आत्महत्या कर रहे हैं। हमने उसे गुरुदेव की पूजा चौकी पर पीछे की ओर रख दिया और बाजार से जहर ले आया।
तय कर चुका था कि रात को सबके खाने में मिला दूंगा। रात के 8 बजे मैंने माँ से कहा, भूख लग रही है माँ, खाना निकालो, आज हम सब साथ बैठकर खाएंगे। माँ खाना निकालने ही जा रही थी कि एक ही साथ पूरा गायत्री परिवार घर पर आ गया। मैंने सबको बाहर बिछी हुई दरी पर बिठाया। रमेश भाई साहब ने मुझसे पूछा, पैसे की क्या व्यवस्था है? मैं उदास उदास आंखों से उनकी ओर देखता रहा। मुझसे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। मेरी हालत देखकर वे बोले, इस तरह टकटकी लगाकर क्या देख रहा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? उनका इतना कहना था कि मैं उनसे चिपककर जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप कराते हुए कहा, हमें यहाँ गुरुजी ने भेजा है। हम सबके मन में अचानक ऐसी प्रेरणा हुई कि लड़का परेशान है, तुरंत जाकर देखो। सही सही बताओ, सारा इंतजाम करने में बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैं अटकते हुए कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रिश्तेदारों के भरोसे शादी तय कर दी थी, लेकिन कल सभी ने हाथ खड़े कर दिए। बाजार से जहर लेकर आया था कि खाकर चैन से सो जाऊंगा। इतना सुनते ही वे आग बबूला हो उठे। देर तक मुझे लताड़ते रहे। फिर कभी भूल कर भी ऐसा नहीं सोचना। हम सब है किस दिन के लिए। ज्योति केवल तुम्हारी बहन ही नहीं, हमारी बेटी भी है। कितने लाख रुपए चाहिए अभी बोलो? मैंने कहा, सिर्फ इतना ही जिससे बारात का स्वागत सत्कार हो जाए और मैं अपनी बहन को सम्मानजनक ढंग से विदा कर सकूं। उसी पल सभी परिजनों ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर रुपए निकालने शुरू किए और कुछ ही क्षणों में मेरे सामने नोटों का ढेर लग गया। जान पहचान की दुकान खुलवाई गई और रातों रात सारा इंतजाम हो गया। ज्योति की विदाई शानदार ढंग से हुई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुदेव अपने शिष्यों का कष्ट इस प्रकार भाप लेते हैं और तत्काल निवारण के उपाय भी कर देते हैं। जय गुरुदेव।